समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। ट्रेड यूनियन के 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का पहला दिन रहा असरदार। बैंक व LIC कर्मियों ने दिया धरना। गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार ने भी हड़ताल को दिया समर्थन। कुपोषण पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। गांवा प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा लाभुकों ने किया हंगामा। रिश्वत नहीं देने पर बीडीओ पर मनरेगा भुगतान में देर किए जाने का लगाया आरोप। और सदर प्रखंड के सिरसिया में शुरू हुआ श्री श्री आदि शक्ति चैती दुर्गा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। निकाला गया कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल। ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन गिरिडीह जिले में भी काफी असरदार रहा। हड़ताल को लेकर सभी कर्मियों ने LIC शाखा परिसर में धरना दिया और केंद्र सरकार के क्रियाकलापों पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर भर्त्सना की। गौरतलब है कि 10 केंद्रीय श्रम संगठन, 100 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के आह्वान पर 28-29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल आहूत है। हड़ताल को लेकर बैंक एवं बीमा के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, BSSR यूनियन के बैनर तले धरना दिया। धरना कार्यक्रम में गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी पहुंचे और सभी को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है। कल्याणकारी राज्य परिसंपत्तियों और संसाधनों के असमान वितरण को नियंत्रित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 के बाद संसाधन कुछ हाथों में संकुचित हो गया। सरकार के विनिवेशीकरण की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। मैं इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन देता हूं। वहीं बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल आमजनों के मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की विनिवेशीकरण एवं निजीकरण की नीति, महंगाई, बेरोजगारी, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घरानों को सौंपने की नीति के खिलाफ हड़ताल किया जा रहा है। धरना को बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के गौतम कुमार, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उदय सिंह, BSSR यूनियन के मृदुल कांति दास, माले नेता राजेश कुमार सिन्हा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री प्रमिला मेहरा, एपुआ माले नेत्री प्रीति भास्कर, चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अंजनी कुमार वर्मा, बीमा कर्मचारी संघ के कुमकुम वाला वर्मा, श्वेता कुमारी, शिखा सिंह, पुष्पा कुमारी आदि ने संबोधित किया। मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर आलोचना। हमारे देश को वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है। वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य परिसंपत्तियों और संसाधनों के
असमान वितरण को नियंत्रित करता है। वह नियंत्रित करता है कि संसाधन और परिसंपत्तियां सिमट कर एक हाथों में न चली जाए। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर यह रहा कि 2014 के बाद इस भारतवर्ष में जिस शासन व्यवस्था को देखा और शासन व्यवस्था ने उन तमाम चीजों को पलटकर खराब कर दिया। हम आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। कहीं न कहीं हम LIC के तमाम कर्मचारियों के केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में सॉलिडेरिटी या एकजुटता दिखाने के लिए हम भी यहाँ उपस्थित हुए। मेरा यह मानना है कि इस वेलफेयर स्टेट में निजीकरण की अंधी दौड़ में जनता और देश के तमाम नागरिकों को एक ऐसे कोल्हू में डाला जा रहा है जहाँ उनके मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोग नैतिक रूप से इनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट कायम रहना चाहिए और जनता के मौलिक अधिकार संरक्षित होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर चुके हैं। जो भी पंचवर्षीय योजना बनती है उसका 20% का निवेश सिर्फ LIC करता है। और अगर ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का अगर IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण करने की बात सरकार सोच रही है तो यह देश के लिए घातक है, बीमा धारकों के लिए घातक है, बीमा धारकों के साथ धोखा है। जिस समय ये निगम का गठन हुआ था, जिस उद्देश्य के साथ निगम का गठन हुआ था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, लोगों के पैसे को हम लोगों के विकास में लगाएंगे, उसी बेसिक चीज़ को ये सरकार बदल रही है विनिवेशीकरण के नाम पर। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि LIC का जो IPO लाने का केंद्र सरकार मन बनाई है उसे अविलंब वापस लिया जाए। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के आज पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, रेलवे, तमाम सरकारी संस्थाएं बंद हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लेफ्ट पार्टीज, बहुत सारे स्टेट पार्टीज का समर्थन इस हड़ताल को है। राष्ट्रीय किसान महासभा भी इस हड़ताल में है और हम तमाम संगठन मिल करके पुनः जो है इस सरकार से मांग करते हैं कि छात्र, नौजवान, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीति को वो अविलंब रोके। और हम आपके माध्यम से तमाम जनता से भी खेद प्रकट करते हैं कि हमारे हड़ताल से उन्हें असुविधा हो रही है। हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं कि हम आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे को और आपके खुशियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकार हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उससे सारे लोग वाकिफ हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हो, चाहे कर्मी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं हो, मतलब जहाँ पे भी, चाहे अनुबंध कर्मी हो, हर जगह आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम तानाशाह जिस प्रकार से हो रहा है। चाहे बैंक कर्मी हो, हमारे खुद बड़े भैया SBI के मैनेजर हैं राज दरबार में। पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर सोमवार को समाहर नाले परिसर से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा को लेकर आयोजित हस्ताक्षर अभियान में उपायुक्त समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधित जानकारी व व्यवहार परिवर्तन है, ताकि कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ा जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान पूरे जिले भर में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चलाया जाना है। पोषण पखवाड़ा का दायित्व यह है कि जिले भर में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अधिकाधिक संख्या में माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराया जाए। गांवा प्रखंड में बीडीओ के समक्ष सोमवार को मनरेगा के लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे मनरेगा लाभुकों ने रिश्वत नहीं देने पर राशि भुगतान में अड़चन डालने का आरोप बीडीओ दीपक कुमार पर लगाया है। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा लाभुकों ने बीडीओ के समक्ष खूब हंगामा मचाया। हंगामा कर रहे सेरुआ पंचायत के रहने वाले अवध प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने मनरेगा के तहत कुआं का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक उनकी राशि की भुगतान नहीं हुई है।
आज उनकी राशि का भुगतान होना था, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं दिया तो बीडीओ ने उनका भुगतान रोक दिया है। सबको भगा दीजिए जो रहता है वो मेरा नहीं है सर, ये मेरा आप यहाँ के पदाधिकारी हैं और आपके आप प्रशासनिक कैसे संभाल करिएगा तो बोलिए। हम अवध प्रसाद सिंह सेरुआ से बोल रहे हैं। हम 1 साल से कुआं बना के बैठे हुए हैं, बीडीओ साहब कमीशन के चलते आज पेमेंट रोक दी हमारा। इधर मामले को लेकर बीडीओ दीपक कुमार का कहना है कि तकनीकी कारणों के चलते मटेरियल राशि का भुगतान होने में कठिनाई हो रही है। वह तत्काल सभी ऑपरेटरों को बुलाकर इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने रिश्वतखोरी की बात से इनकार किया है। पेमेंट क्यों रोका गया था सर? आज मटेरियल पेमेंट थोड़ा सा उसमें मनरेगा का जो मटेरियल पेमेंट है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो लॉगिन जब हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और ज़्यादा देर क्लियर नहीं था समय, तो इसके चलते नहीं हो पाया। लाभुका का आरोप है सर कि कमीशन को लेकर के रोका गया। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके लिए हम जिला में बात करेंगे कि जो भी समस्या उत्पन्न हुई है इसको मतलब सुधारा जा सके। ये कहाँ पर मिस्टेक हुआ है सर? किसके द्वारा मिस्टेक किया गया है? मिस्टेक तो मतलब अभी थोड़ा सा हम वही वहाँ के इनसे संबंधित मनरेगा से संबंधित जितने भी ऑपरेटर हैं उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉगिन का प्रॉब्लम था, कुछ बहुत विद इन फ्रैक्शन बहुत कम टाइम के लिए था ये, तो आज पेमेंट नहीं हो पाया, इसका मुझे भी खेद है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित सिरसिया में सोमवार को कलश यात्रा के साथ श्री श्री आदि शक्ति चैती दुर्गा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। नवनिर्मित मंदिर परिसर में 151 कुंवारी कन्याओं और महिलाएं ढोल बाजे के साथ कलश यात्रा में शामिल हुईं। इस दौरान सभी महिलाएं व कन्याओं के द्वारा कतारबद्ध होकर पटेल नगर, बिरसा चौक आदि इलाकों का भ्रमण करते हुए उसरी नदी तट पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहितों ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कलश में जल भरवाया और पुनः मंदिर परिसर में आकर कुंवारी कन्याओं व महिलाओं ने पवित्र जल भरे कलश को स्थापित किया। इस संबंध में बताया गया कि 3 दिवसीय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में यज्ञ आचार्य और पुरोहितों के द्वारा दिन में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रात में प्रवचन पाठ किया जाएगा और अंतिम दिन हवन के साथ प्रसाद वितरण होगा। यज्ञ के सफल आयोजन में वार्ड पार्षद अजय रजक, महेंद्र रजक, सुनील रजक, नारायण रजक, पप्पू रजक, धर्मेंद्र रजक, नकुल रजक, नारायण रजक, अर्जुन रजक, बबलू रजक, राजू रजक, नागेश्वर रजक, कृष्णा रजक, संतोष, अजय रजक, राजेश, सोनू, सूरज, कुंदन आदि लोग जुटे हुए हैं। सिरसिया में वार्ड नंबर 12 में सिरसिया गांव में हरिजन टोला में बहुत पूर्व से एक चैती दुर्गा मंडप था जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। वहाँ के सभी स्थानीय लोगों ने एक निर्णय लिया कि इसे तोड़ के पुनः निर्माण किया जाए, जिसमें कि सभी गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और कुछ बाजार के भी लोग भी इसमें सहयोग दिए हैं। और 3
दिवसीय का एक यज्ञ का प्रोग्राम किया गया है, जिसका आज कलश यात्रा निकाल के शुभ आरंभ किया गया है। उसके बाद 3 दिन यज्ञ चलेगा। तमाम गिरिडीह नगर वासियों से मेरा आग्रह होगा कि वो आके इस प्रवचन का लाभ उठाएं। और मंदिर निर्माण होने के बाद आज 3 दिवसीय कलश यात्रा निकाली गई है, जो हमारे पूरे गांव के सदस्य जितने भी माता बहनों सबको पार्टिसिपेट भाग लिए हैं। और आज कलश यात्रा के लिए हम निकले हैं। उसके बाद 3 दिन प्रवचन होगा और रात में कार्यक्रम होगा। आप सभी से समाज से अनुरोध है कि आप लोग इस यहाँ पे आके भाग लेने का कृपा करें। शहर के धरियाडीह स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल में विद्यालय के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को हो गया। यह प्रशिक्षण लीड संस्था के द्वारा शिक्षकों को दी गई। शिविर में प्रशिक्षक आकाश के द्वारा शिक्षकों को बच्चों को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से उनके शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि डिजिटल शिक्षा आज के जीवन में अति आवश्यक है। अब हर एक क्लास में स्मार्ट टीवी और टैब होंगे, जिससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। शिविर में प्रधानाचार्य ममता शर्मा, अजीम हैदर, उर्वी दत्ता, वंदना सिन्हा, कुसुम सिन्हा, जावेद अकरम, स्वाति सिंह, स्मृति सिंह, शशि सिन्हा, नवीन कुमार, मनोज मंडल, जेवा परवीन, मोमिता कुमारी, अनिका रजक, दिनेश रजक, शिवानी गुप्ता, प्रियंका जायसवाल आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। Board exams, writing each of the following steps in the solution carries marks. Let us look at the breakup of marks. Sir, how do we approach this problem? You need the examples. तो अभी आप जितना देख पा रहे हैं, अगर रियल लाइफ के साथ में बताना हो तो कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे? रियल लाइफ की प्रोडक्ट हुई है मेरे पास। Here we assume the number to be x and y. Second step, apply the theorem on rule. We want to prove that x and y is even since x and y are even there are divisible. भाजपा विधायक दल के नेता सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री 1932 के स्थानीय नीति लागू करने के सवाल पर विधानसभा में कुछ और बयानबाजी करते हैं, जबकि उनके साथी विधायक इस मुद्दे पर अलग अलग राय रख रहे हैं। सोमवार को अपने पैतृक आवास कोदई बांक जाने के क्रम में राजधनवार चौक के पास कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, जिससे राज्य में आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है। सोया हुआ रहता है, जाके तहसीली करता कि हमको दारू मुर्गा दो। बताइए, राशन कुछ नहीं लग रहा है कि राशन जब नहीं मिलता है भी गायब हो गया है, उससे भी छोड़ा लेता थी। उसमें तेरा में इतना भरा था कि कर नहीं सकते, लेकिन देखते हो तो छोटा मोटा बात सीधे बोले है कि नहीं, छोटे छोटे सरकार लावे, सरकार है, उनको जो करना वो करे, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा है, खाली लोगों को लड़ा रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। सब लोगों का अलग अलग बातें चलती हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार में खुद मुख्यमंत्री भी कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी आपस में भी लोग कंफ्यूज हैं। उनके लोग घूम घूम करके मंत्रीगण कहते हैं कि 1932 होगा, और फिर से पुनर्वासी करे अर्जुन मुंडा जी, तो उन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने 28 महीनों सरकार में साथ रहने के बाद हेमंत सोरेन ने समर्थन विड्रॉ किया और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री बने।
और 14 महीनों तक राज्य के वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन स्थानीय तक उन्होंने फिर परिभाषित नहीं किया। लेकिन नियुक्ति नियमावली को इन्होंने परिवर्तित कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। और उस नियुक्ति नियमावली में उन्होंने ये प्रावधान किया, जो 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति के लिए जो भी बच्चे झारखंड से 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, वो नियुक्ति के हकदार होंगे। शहर के न्यू बरगंडा स्थित रजनीकांत डोसा सेंटर में रविवार की शाम फैशन शो कंपटीशन का आयोजन किया गया। बताया गया कि बड़े शहर की तर्ज पर यहां भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडली में डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर मनीष जालान, डॉक्टर मंजीत आजाद, नेहा जालान शामिल थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं गणेश वंदना से की गई। प्रतियोगिता में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बताया गया कि प्रतियोगिता शुल्क के रूप में 500 रुपया रखा गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर अनीता छाबड़ा रही, जिन्हें 5100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर कमलप्रीत रही, जिन्हें 3100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। जबकि तीसरे स्थान पर जया सिंह को 2100 रुपया और चौथे स्थान पर रही ज्योति को 1100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सरिता अग्रवाल, मीनू वर्मा तथा नवजोत सिंह के द्वारा किया गया।
गुड इवनिंग। आज हम लोग यहाँ पे फैशन शो कंपटीशन करवा रहे हैं रजनीकांत दुर्गा सेंटर में। इस फैशन शो कंपटीशन से हम ये दिखाना चाह रहे हैं और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी कल्चर को हम रीच बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी गिरिडीह की महिलाएं, इसके लिए हम लोगों ने 18 पार्टिसिपेट किए हैं इस प्रोग्राम में और इसमें हम लोग चयन करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और नगर निगम लेवल पे ये चयन किया जाएगा। और इसकी ऑर्गेनाइजर है सरिता अग्रवाल मैम, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत ही उम्दा सोच है अपनी गिरिडीह की महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि आगे लाएं हर क्षेत्र में। तो ये हम लोग का कोशिश है कि हर बार हम लोग कुछ न कुछ नया करवाते रहें और हम लोग का गिरिडीह में पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है फैशन शो का, फर्स्ट है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ लोग और आगे बढ़े ताकि अलग अलग और कार्यक्रम हम लोग कर सकें और अच्छा। आज के इस प्रोग्राम में कितने पार्टिसिपेट किए हैं? माध्यम से ये शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज के इस प्रतियोगिता में कितने लोग पार्टिसिपेट किए? मजदूर इकाई झारखंड मजदूर सभा के द्वारा गांवा प्रखंड पार्टी कार्यालय से ट्रेड यूनियनों के 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में भाकपा माले द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि देश में किसान बिल की तरह ही 4 लेबर कोड लाया जा रहा है जो मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है, मजदूरों के अधिकार का शोषण है और एन केन प्रकरण से इस मिश्रित सामाजिक अर्थव्यवस्था वाले देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की साजिश मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए किसान आंदोलन के तर्ज पर हर एक वर्ग के मजदूरों को इस केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करना होगा, तब जाकर मजदूर अपने हक अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, अशोक यादव, पवन चौधरी, प्रवीण कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, रंजीत कुमार, दिलीप यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहने मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 4 काला श्रमिक कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। सरकारी संस्थाओं को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी अमानी की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज देशव्यापी 28-29 मार्च को मजदूर संगठनों के द्वारा ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल किया गया है और आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर अभी जो मोदी सरकार की जो नीतियां और जो कानून बनाया जा रहा है वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी नीति है। अभी सरकार जो है तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने के काम कर रही है, बेचने का काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे LIC हो, चाहे कोयला खदान हो, ये तमाम ऐसी सार्वजनिक संपत्तियों को जो है सो सरकार आज जो है सो निजी हाथों में सौंपने के लिए कानून बना रही है। और उसी देशव्यापी हड़ताल को समर्थन के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा, नौजवान सभा और यहाँ के तमाम जन संगठनों ने किया है और कल भी इसका हम लोग जो है सो समर्थन करेंगे। मजदूर विरोधी भी कानून वापस होगा और आज हमारी पार्टी और हमारे जन संगठन के द्वारा पूरे देशव्यापी आंदोलन को मजबूती से समर्थन किया है और आज ये हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। DTH नीदरलैंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जागो फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त सहयोग से तीसरी प्रखंड के 25 गांवों में माइका प्रभावित क्षेत्र के कार्य को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव संदीप वर्तन, बाल संरक्षण इकाई सुनीता प्रसाद, DLSA संरक्षक पदाधिकारी श्यामा प्रसाद, जागो फाउंडेशन के सचिव वैजनाथ वर्मा, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत, वनवासी आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति, सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव उमेश कुमार, से वैज्ञानिक सलाहकार समिति कुमारी प्रभा वर्मा, सर्व शिक्षा अभियान से अरुण शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जागो फाउंडेशन के सचिव वैजनाथ वर्मा ने बताया कि तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों में माइका प्रभावित परिवार एवं बच्चों के लिए संस्था के द्वारा 4 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। ऐसे परिवार एवं बच्चे जो माइका चुनने का काम करते हैं, उन बच्चों के लिए संस्था शिक्षा हेतु कार्य कर रही है एवं उनके विकास हेतु एजुकेशन किट, डिजिटल क्लास, मोबाइल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सामग्री, साथ ही उनके परिवार को आजीविका का सहयोग देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। परिवार को संस्थागत सहयोग के साथ सरकारी योजना के साथ भी जुड़ाव करने का कार्य को किया गया है। कार्यक्रम में सरोजनी कुमार, आशीष कुमार पांडे, शर्मिली कुमारी, अरविंद कुमार, पूनम कुमारी एवं बाल मंच के बच्चे और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 50 लोग उपस्थित हुए। जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मीर रेसिडेंसी में किया गया। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि उस गिरिडीह जिले के तीसरी और गाँव प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र माइका माइनिंग एरिया है, उस एरिया के जो बच्चे हैं और परिवार के लोग, खासकर जो माइका बेल्ट के परिवार हैं, उनका जो माइका सप्लाई चेन है उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस खासकर उस तरह के कामों में लगे हुए परिवारों को जो उनके लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरह का जो नीति है या उस कानून में बनाया नहीं गया है। खासकर अगर देखा जाए तो जब बिहार था तो बिहार माइका अधिनियम करके हुआ करता था, जिसमें इस एरिया के माइका माइनिंग एरिया के लोगों का पुनर्वास या उसको राहत दिया जाता था। लेकिन झारखंड गठन के बाद यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा इस माइका माइनिंग एरिया के लिए किसी भी तरह का कानूनी प्रावधान नहीं है या किसी तरह का नीति नहीं बनाया गया, जिसके कारण इस एरिया के लोगों का विकास जिस तरह से सतत तरीके से होना चाहिए वो विकास रुक रहा है। और उस एरिया के जो बच्चे हैं, खासकर ढिबरा चुनने के कामों में या परिवार के लोग जो हैं वो ढिबरा चुनने के काम में लगे हुए हैं और सरकार उसको जो है पुनर्वास के लिए ठोस कोई पहल नहीं कर रही है, जिसके कारण वो बच्चे समाज की मुख्य धारा से कट रहे हैं, शिक्षा से कट रहे हैं और ढिबरा चुनने के कामों में ज़्यादा उसकी व्यस्तता है और उन बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में आता है। दिनों दिन जो है वो हम अगर देखते हैं इस जिला मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से वो बहुत दूर है और वहाँ पे सरकार का कल्याणकारी कार्यक्रम का जो जागरूकता या उस तरह का वहाँ पहुँच बहुत कम है, क्योंकि उस एरिया के लोग अशिक्षित हैं। तो उन क्षेत्रों में जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन फाउंडेशन, TDS नीदरलैंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से 25 गाँवों में हम लोग लगातार सामाजिक तौर पे हम वहाँ के बच्चों के, समाज के, परिवार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रयास है, बहुत लंबे समय तक हमारा काम वहाँ पे सतत तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए किसी भी तरह का अगर कानून या नीति बनाती है तो उस क्षेत्र का जो बच्चे या परिवार, समाज हैं, उनका विकास लगातार हो सकता है। सरिया के FCI रोड स्थित शौंडिक धर्मशाला में पासवान समाज द्वारा प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड एवं बिहार के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। महासम्मेलन में मुख्य रूप से बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान, कांग्रेस प्रदेश SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार पासवान, लोजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव पासवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा चौहरमल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। कार्यक्रम के जरिए समाज में जागरूकता लाने पर बल दिया गया। मौके पर प्रवक्ताओं ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में पहले हमें समाज में फैल रही दहेज प्रथा पर रोक लगाने की जरूरत है। महासम्मेलन की अध्यक्षता पासवान समाज के अध्यक्ष दामोदर पासवान ने किया, जबकि संचालन अधिवक्ता विनोद पासवान ने किया। कार्यक्रम में जिप सदस्य शांति प्रिया, प्रमुख जयप्रकाश राम, गिरधारी दास, दीपक पासवान, सूरज पासवान, प्रेम पासवान, रोहित पासवान समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। बुलेट जिस किसी भाई साहब का लगा हुआ है, बुलेट कृपया रास्ते पर से अर्थ होगा तो अच्छी तालीम अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसलिए इससे
इंसाफ पाने के लिए जरूरत है हम तमाम समाज के लोगों को। हमारे सेकंड अमेरिकन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी समाज है न तो कोई पैसा है, पैसा के अभाव में हमारा जो आर्थिक से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, किसी न किसी व्यवसाय से आप जुड़िए। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।